लाइफ। जय हिंद दोस्तों, मैं शिवम गुप्ता स्वागत करता हूं आपका अपने परिवार रोजगार विद अंकित पर। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, जिंदाबाद होंगे, एकदम शानदार होंगे। एक बार आप सभी प्यार साथी बताएंगे आप सभी कैसे हैं। वेरी 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 गुड इवनिंग, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय मां सरस्वती सभी दोस्तों को। उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी कमर कस चुके होंगे दिल्ली पुलिस को 2025 में फोड़ने के लिए, है ना। तो बिल्कुल एक बार सभी साथी मेरे साथ जुड़ जाएंगे क्लास से। आप में से काफी सारे बच्चे नए होंगे जिन्होंने अभी 12th की होगी या जिन्होंने दिल्ली पुलिस की तैयारी करने का अभी नया नया पहली पहली बार सोचा होगा। और आप में से काफी सारे दिल टूटे हुए होंगे उनके जो 2023 में बहुत अच्छा प्रदर्शन जिन्होंने किया, बहुत अच्छे मार्क्स भी लेकर के आए, लेकिन रनिंग की वजह से जिनका सिलेक्शन नहीं हो पाया। तो सभी का स्वागत है, नए हो पुराने हो, सभी का दिल खोलकर स्वागत है। सभी दोस्त एक बार जल्दी से क्लास से जुड़ जाएंगे। फिर हम आज की इस क्लास में जो बात करने वाले हैं वो रणनीति की बात करने वाले हैं, यानी कि हमारी स्ट्रेटजी क्या रहने वाली है आपके सिलेक्शन तक, ठीक है। क्योंकि रणनीति जानना इसलिए भी जरूरी हो जाता है क्योंकि इन चीजों पर रोज रोज बात की जाए, हर 15 दिन में एक वीडियो लेकर के आऊं मैं कि 10 में से 10 कैसे दिलाऊंगा, उसका कोई अर्थ नहीं है। हम एक वीडियो आज करेंगे, एक वीडियो जब आपका नोटिफिकेशन आएगा शायद तब करें और आपके पेपर के आसपास, बस। इसके अलावा बहुत ज्यादा हम आपका टाइम बिल्कुल भी खराब नहीं कर रहे होंगे। आज की क्लास में मैं आपको बता दूंगा मेरी रणनीति क्या क्या है, कौन से टॉपिक इंपॉर्टेंट हैं, कौन से इंपॉर्टेंट नहीं है। आपके जो भी डाउट हैं वो सभी आपके इस क्लास में कंप्लीट हो रहे होंगे, ठीक है, क्लियर हो रहे होंगे। तो सबसे पहले दिल्ली पुलिस 2025 कांस्टेबल एचसीएम एडब्ल्यू टीपीओ यकीन बैच के अंतर्गत जो आपकी कंप्यूटर की क्लासेस चलेंगी उसमें हमारी कैसे क्या स्ट्रेटजी रहने वाली है, कंप्लीट स्ट्रेटजी हम यहाँ पर जानेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जो ये 2025 है ये आप सभी मेहनती बच्चों के लिए एक बहुत ही खास वर्ष रहने वाला है, क्योंकि किसी को भी पक्की उम्मीद नहीं थी कि 2025 में दोबारा वैकेंसी आने वाली है। बट आप देखेंगे कि 2025 में आपको सिर्फ एक वैकेंसी नहीं, चार वैकेंसीज देखने के लिए मिल रही हैं दिल्ली पुलिस के अंतर्गत। यानी कि जिसमें मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म करना चाहूंगा कि दिल्ली पुलिस कांस्टेबल की जो आपकी वैकेंसी है इसके फॉर्म सितंबर में आने हैं, 2 सितंबर से, ठीक है। और इसका जो एग्जाम है वो नवंबर दिसंबर में होगा, यानी कि लगभग एक साल बाद। इसके बाद कांस्टेबल ड्राइवर की जो वैकेंसी है आपकी ये 19 सितंबर से, यानी कि सितंबर में ही फॉर्म आएंगे और इसका भी पेपर नवंबर दिसंबर में ही होना है। इधर हम देखेंगे एचसीएम की जो वैकेंसी है आपकी वो 7 अक्टूबर को फॉर्म आने हैं और आपका दिसंबर जनवरी में क्या हो गया आपका इसका भी एग्जाम होगा। और हेड कांस्टेबल आपका एडब्ल्यू टीपीओ के भी 14 अक्टूबर से आ रहे हैं और दिसंबर में ही इसका पेपर होगा। यानी कि अगर मैं ओवरऑल आपसे कहूं तो आज से फिक्स लगभग 9 महीने बाद, आज से फिक्स 9 महीने बाद आपके फॉर्म आ जाएंगे और 3 से 4 महीने बाद आपका पेपर हो जाएगा। एक बात हमेशा याद रखिएगा, चाहे आप कितने भी पुराने तैयारी कर रहे हो, चाहे आपके पहले 80 में से 85 नंबर, सॉरी 100 में से 85 नंबर आपके आए हो, वो चीजें मायने नहीं रखती। आज के टाइम पर कौन बच्चा कितनी मेहनत करेगा, इन 9 महीने में कौन बच्चा कितनी मेहनत करेगा, सिलेक्शन आपको वो दिलाएगा। ना कि कई बच्चे ऐसे होंगे जो सितंबर में जब फॉर्म आएंगे तब पढ़ना शुरू करेंगे, तो मेरे भाई आई एम सॉरी बट फिर सिलेक्शन नहीं होते। फिर आप कुछ ना कुछ नंबरों से रह जाते हो या कुछ होता है, लेकिन आप सिलेक्ट नहीं हो सकते। क्योंकि युद्ध कभी भी मैदान में नहीं जीते जाते, युद्ध हमेशा जीते जाते हैं जहां आप अभ्यास करते हो, जहां आप तैयारी करते हो, जहां आप प्रैक्टिस कर रहे होते हो उस युद्ध को लड़ने की। और आपका प्रयास ही, आपकी प्रैक्टिस ही ये निश्चित करती है कि आपका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा, आप युद्ध जीतोगे या नहीं जीतोगे। क्या आप 2 दिन में ही ऐसे ही, अब कोई भैया बंदा है, ठीक है, वो दंगल लड़ रहा है, कोई 2 दिन ही लड़ा और चला गया, और किसी को 6 महीने का एक्सपीरियंस है, तो कौन जीतेगा भाई? 6 महीने वाला अखाड़ा जीत जाएगा, ठीक है। तो बिल्कुल वही चीज है, अभी से ये एक बिल्कुल सबसे सफिशिएंट टाइम है आपका। वनडे एग्जाम, कोई भी वनडे एग्जाम हो, आपका कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, अगर आप रोज 7 से 8 घंटे देते हो और 6 महीने अगर आप पूरी शिद्दत से मेहनत कर लेते हो तो बिल्कुल आप उस नौकरी को लेने के काबिल बन सकते हैं। लेकिन मेहनत शिद्दत वाली होनी चाहिए। कई बच्चे 5-5 साल मेहनत करते हैं फिर भी नौकरी नहीं ले पाते, और कई बच्चे मात्र 12th पास करी या पहली बार कोई फॉर्म भरा जिंदगी में। बहुत सारे बच्चे सम्मान समारोह दिल्ली पुलिस में ऐसे आए कि सर हमने तो पहली बार फॉर्म भरा, हमारा सिलेक्शन हो गया। क्यों? क्योंकि वो भटके नहीं, ठीक है। सबसे पहली चीज जो खास बात है आरडब्ल्यू की वो ये कि आपको एकदम सही मार्गदर्शन मिलेगा। आपको कोई स्ट्रेटजी वीडियो देखने की जरूरत नहीं है, आपको कहीं कोई वीडियो देखने की जरूरत नहीं है। कोई भी अपडेट आपके एग्जाम से रिलेटेड होगी वो अंकित सर आपके लिए टाइम टू टाइम लेकर के आते हैं। तो ये सभी बहुत ही बड़ी अपॉर्चुनिटीज हैं,
ठीक है। आप जिन जिन एग्जाम के लिए एलिजिबल हैं, ड्राइवर के लिए सभी बच्चे एलिजिबल नहीं होंगे क्योंकि उसमें एक आपका हैवी मोटर व्हीकल का आपका लाइसेंस मांगा जाता है। लेकिन जो बच्चा कांस्टेबल के लिए एलिजिबल है वो एचसीएम के लिए भी है। और कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो एडब्ल्यूओ टीपीओ के लिए भी होंगे क्योंकि उसमें एक पीसीएम से 12th आपका चाहिए। तो पहली चीज तो ये कि आप कोशिश करिएगा कि जिसके लिए आप एलिजिबल हो उन सबकी आप तैयारी करो। कारण कई बच्चे ऐसे होंगे जिनका कांस्टेबल का पेपर नहीं निकल पाएगा, कांस्टेबल की कट ऑफ नहीं निकलेगी, लेकिन वो एचसीएम में सिलेक्शन ले जाएंगे। तो आपको सिर्फ ऐसा नहीं करना कि 4 अपॉर्चुनिटी आपके सामने है, 3 आपके सामने है, 2 आपके सामने है और आप सिर्फ कांस्टेबल की तैयारी करो। कोशिश करिएगा कि आप यहां पर कोई 2 तैयारी तो एटलीस्ट करें ही करें। अगर आप एडब्ल्यू टीपीओ हेड कांस्टेबल तीनों के लिए एलिजिबल हैं तो तीनों, और 2 के लिए तो आप होंगे ही होंगे एलिजिबल, ठीक है। अब एक बड़ा डाउट आएगा, जो बच्चे ड्राइवर वाले अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो वो सोचेंगे कि सर क्या हमें भी कंप्यूटर की क्लास लेनी है, क्या हमारे में भी कंप्यूटर आएगा। तो मैं बताना चाहूंगा आपको कि दिल्ली पुलिस जो कंप्यूटर है, दिल्ली पुलिस का ये कंप्यूटर छपा भी हुआ है, 10 मार्क्स का आता है। कितना आता है? 10 मार्क्स का आता है, चाहे वो एडब्ल्यू टीपीओ हो, चाहे वो आपका दिल्ली पुलिस एचसीएम हो या फिर कांस्टेबल हो। 100 क्वेश्चंस में से 10 क्वेश्चन 10 नंबर के आपके आते हैं, किससे? कंप्यूटर से। जिसमें से कांस्टेबल वाले जो बच्चे हैं उन्हें ये विशेष तौर पर पढ़ना है, पढ़ना ही पढ़ना है, ठीक है जी। इसके बाद एचसीएम वाले बच्चों को भी ये पढ़ना है और एडब्ल्यू टीपीओ वालों को भी पढ़ना है। बट ड्राइवर वाले जो मेरे साथी हैं उन्हें कंप्यूटर नहीं पढ़ना क्योंकि उनके में कंप्यूटर नहीं आता। अब एक बड़ा सवाल आता है सर कि क्या हम कंप्यूटर को अभी से पढ़ें या जब आपका फॉर्म आ जाएगा तब से पढ़ना शुरू करेंगे या बाद में पढ़ना शुरू करें? सर आपने तो पहले 3 क्लासेस ली थी और उन 3 क्लासेस से ही हमें बहुत फायदा हुआ था, उन 3 क्लासेस से ही मैं 8, 9, 10 क्वेश्चन सही करके आया था, तो मैं अभी से इन्हें नहीं पढ़ता, मैं बाद में पढ़ लूंगा। बट भाई मैं आपको बताना चाहूंगा, ये मेरी आपकी एक बड़े भाई, एक दोस्त के नाते, छोटे भाई जो भी आप मानो उसके नाते एक सलाह है कि आपको अभी से इसे लेकर के चलना होगा क्योंकि इस बार जो कंप्यूटर आया था जरूरी नहीं है वही लेवल आएगा, ठीक है। तो हमें जो अपनी तैयारी है वो इस लेवल की करनी चाहिए कि किसी भी कीमत पर आपका सिलेक्शन नहीं रुके, है ना। अन्यथा अगर आप आधे नंबर से भी रहे और आपने खूब मेहनत करी थी, पूरे आपने 6-7 महीने खूब मेहनत करी, कंप्यूटर को आपने हल्के में लिया, आधे नंबर से भी रह गए, तो ये दुनिया इतनी जालिम है कि भले ही आपकी मेहनत ज्यादा रही हो, भले ही आपका संघर्ष ज्यादा रहा हो, लेकिन अगर आप असफल हुए तो आपकी कोई इज्जत नहीं है, और अगर आप सफल हो गए तो आप जो भी कहोगे ना वो सब सच होगा। तो आपको अपनी तरफ से ऐसी कोई भी कमी नहीं छोड़ करके चलनी है कि मैं इस वजह से रह गया। कोई भी सब्जेक्ट आपको नहीं छोड़ना, सारे सब्जेक्ट आपको पढ़ने हैं, सब कुछ अपनी तरफ से, कोई भी मलाल नहीं रहना चाहिए। जब हम अपना 100% देते हैं किसी भी पेपर को क्लियर करने में तो आप देखेंगे कि भले ही हो सकता है कि अगर वो पेपर आपसे क्लियर ना हुआ हो तो उस बच्चे का उससे कोई बड़ी पोस्ट पर सिलेक्शन हुआ होगा, लेकिन हुआ जरूर होगा, ठीक है। तो ये हमारा कंप्यूटर किन किन को देखना है ये आप यहां से क्लियर हो जाएगा आपको। इसके बाद मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा कि इससे पहले जो आपका कंप्यूटर आया है, अलग अलग कब कब कंप्यूटर दिल्ली पुलिस ने पूछा, कितने कितने क्वेश्चंस पूछे, उन सभी चीजों को हम देखेंगे। तो दिल्ली पुलिस का अभी जो बिल्कुल रिसेंटली एग्जाम हुआ था आपका, वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2023 का हुआ था। 14 नवंबर 2023 से लेकर 2 दिसंबर 2023 तक आपके इसके पेपर चले थे, 2 या 3 दिसंबर तक, जिसमें 45 शिफ्टें टोटल आपकी हुई थी। तो इन 45 शिफ्ट में आपका 450 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे गए। इससे पहले जो पेपर हुआ था आपका वो एडब्ल्यूओ टीपीओ और एचसीएम के हुए थे, 2022 में वैकेंसी आई थी ये, जिसमें एचसीएम में टोटल 24 शिफ्टें हुई थी और 240 क्वेश्चंस आपके पूछे गए थे, और एडब्ल्यूओ टीपीओ में 6 शिफ्टें हुई थी और टोटल 60 क्वेश्चंस आपसे पूछे गए थे। और इससे और पीछे जब हम चलेंगे, 39 शिफ्ट हुई थी आपकी दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020, 390 क्वेश्चंस टोटल यहां पर आपके पूछे गए थे, ठीक है। लेकिन एक चीज अगर मैं आपको बताऊं यहां पर, क्योंकि देखो हो सकता है कि आप में से कई सारे बच्चों ने सिर्फ ये पेपर दिया हो, इन वाले पेपरों को ना देखा हो, बट मैं पढ़ाऊंगा आप सभी को, तो मेरा ये कर्तव्य है, मेरी ये जिम्मेदारी है कि मैं ये सारे प्रीवियस ईयर देखा हूं और मैंने देखे हुए हैं क्योंकि मैंने आपको पहले भी चीजें पढ़ाई हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इस बार जो पेपर आया था 2020 में वो आसान था अपेक्षाकृत इन तीनों पेपर की, यानी कि ये जो 450 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे गए थे ये आसान थे अपेक्षाकृत 24 शिफ्ट, 6 शिफ्ट या 39 शिफ्ट के। इन सभी में अगर मैं आपको सबसे कठिन वाला कंप्यूटर बताऊं किसमें आया था, तो चीजें सभी कठिन हैं। अच्छा एक चीज और हुई इस बार, वो ये हुई कि बच्चों को लगा कि सर कंप्यूटर बहुत आसान आया, आसान आया भी था लेकिन इतना नहीं आया था, ठीक है।
लेकिन आपको आसान क्यों लगा? क्योंकि आपने सिर्फ वही चीजें पढ़ी, ओरिएंटेड चीज मैंने आपको पढ़ाई, इसलिए आसान लगा। और यही हमारी रणनीति आगे भी रहेगी कि एक तो ओरिएंटेड चीज पढ़े और इतनी आसानी से पढ़ें कि हम उन्हें कभी ना भूल पाए। ठीक है, तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा जो हाईएस्ट लेवल आपका रहा था वो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल 2020 वाले में ज्यादा कठिन सवाल पूछे गए थे बजाय 2023 के। ऐसे ही 2022 में बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए और एडब्ल्यूओ टीपीओ में भी बहुत अच्छे क्वेश्चन पूछे गए, बल्कि एडब्ल्यूओ टीपीओ और एचसीएम में एक्सेल ज्यादा पूछा गया। एक्सेल को सबसे ज्यादा पूछा इन दोनों में, जबकि इस वाले में एमएस वर्ड को ज्यादा पूछा। ठीक है, तो लेवल आपका सबका अपना अपना होता है, डिपेंड करता है आपका। हो सकता है अब जो पेपर हो उनमें इन सबसे ज्यादा लेवल आ जाए, ये भी संभावना है। तो हमें तैयारी इस लेवल की करके चलनी है, इस स्तर की करके चलनी है कि आपका चाहे कितना भी कठिन आ जाए, चाहे कितना भी सरल आ जाए, आपसे गलती नहीं होनी चाहिए, आपसे सवाल गलत नहीं होना चाहिए। हमारा जो संकल्प है वो ये होना चाहिए कि मुझे पूरे में से पूरे करने हैं। अच्छा, आपको क्या लगता है कि जो दिल्ली पुलिस का एग्जामिनर होगा उसे नहीं पता कि इस बार बच्चों ने धुआं धुआं कर दिया? दिल्ली पुलिस जो लास्ट हुआ कि हर बच्चे के 8 9 10 8 9 10 8 9 10 आ रहे हैं, कोई ऐसा ही नहीं मिला जिसके 2 3 भी आए हो। तो उससे वो एग्जामिनर ये समझ चुका होगा कि अगर उन्हें कट ऑफ को लेवल पर लाना है तो उन्हें कहीं ना कहीं लेवल पेपर का भी बढ़ाना होगा। तो यह संभावना है कि पेपर इस बार थोड़ा सा हाई लेवल का आ सकता है। लेकिन इसके लिए आपको बिल्कुल भी चिंता नहीं करनी है। इसके लिए मैं बैठा हूं। एग्जामिनर जो भी सोचेगा उससे 2 कदम आगे मैं आपको लेकर के चलूंगा, ये मेरा आपसे वादा है। और बहुत मजे से हम पढ़ेंगे। आपको ये लगेगा ही नहीं कि आप कंप्यूटर पढ़ रहे हो, आपको ये लगेगा कि आप कंप्यूटर का कोर्स कर रहे हो, आप कंप्यूटर सीख रहे हो। आपने कभी जिंदगी में कंप्यूटर नहीं देखा, लेकिन आप इन क्लासेस को करने के बाद डायरेक्ट अपने ऑफिस में बैठ करके जो 6 महीने कंप्यूटर सीखा होगा उसे भी पीछे छोड़ सकते हो, ये मेरा आपसे वादा है। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद थोड़ी सी और अगर मैं जानकारी दूं तो सिलेबस क्या इन तीनों का सेम है? क्या इन तीनों के लिए अलग अलग क्लासेस चलेंगी या एक ही क्लास चलेगी? तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि इन तीनों के लिए आपकी एक ही क्लास चलेगी जो तीनों बैचेस में जाएगी। ठीक है, तो इसमें आप देखेंगे कि अगर मैं दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के सिलेबस की बात करूं तो कंप्यूटर फंडामेंटल, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू एंड वेब ब्राउजर, ये आपका सिलेबस है। बाद में से ही ओपन कर दिया गया है। ईमेल, ब्लॉग क्या होता है, आपका वेबसाइट क्या होता है, प्रोटोकॉल्स क्या होती हैं, फॉर्मूला क्या होते हैं एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड में, ये सभी चीजें। अच्छा, अगर मैं बात करूं एससीएम के सिलेबस की तो आप देखेंगे कंप्यूटर फंडामेंटल वहां था, यहां भी है, एक्सेल वहां था, यहां भी है, एमएस वर्ड वहां था, यहां भी है, कम्युनिकेशन वहां था, यहां भी है, इंटरनेट वहां था, यहां भी है, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू वहां था, यहां भी है, वेब ब्राउजर वहां था, यहां भी है, ईमेल वगैरह, मतलब सब कुछ सेम है। जो सिलेबस है आपका वो बहुत अच्छी बात यह है कि सब कुछ सेम है। लेवल अप डाउन हो सकता है, क्योंकि भाई मैंने अभी आपसे क्या कहा कि 2023 वाले से जो एससीएम और एडब्ल्यूटीपी हुए थे ये थोड़े कठिन आए थे। क्यों आए थे? क्योंकि उस पेपर को देकर आप हेड कांस्टेबल बन रहे हो, इस पेपर को देकर के आप कांस्टेबल बन रहे हो। भाई कांस्टेबल से हेड कांस्टेबल पहुंचने में लगभग 6 से 7 से 8 साल लग जाते हैं प्रमोशन होकर अगर पहुंचोगे, और यहां तुम मात्र थोड़ी सी मेहनत करके पहुंच रहे हो, तो पेपर भी तो थोड़ा सा लेवल हाई ही होगा ना। तो बिल्कुल मैं आपको एससीएम, एडब्ल्यूटीपी जो मैक्सिमम से मैक्सिमम लेवल हो सकता है वो कराकर चलूंगा, जिससे कि आप सभी एग्जाम्स को बहुत अच्छे से कवर करके चलेंगे। इसके बाद अगर मैं एडब्ल्यू टीपीओ का सिलेबस आपको दिखाऊं तो वही कंप्यूटर फंडामेंटल, एमएस एक्सेल, एमएस वर्ड, कम्युनिकेशन, इंटरनेट, डब्ल्यूडब्ल्यूडब्ल्यू एंड वेब ब्राउजर, और इसी को यहां पर ओपन कर दिया गया है। यानी कि ये ऑफिशियल सिलेबस है, जो नोटिफिकेशन है आपका दिल्ली पुलिस का वहां से लाए गए हैं। तो आप देख सकते हैं कि सिलेबस लगभग सेम है, लेवल का अंतर रहेगा। तो हम हाईएस्ट लेवल को टच करेंगे 0 से लेकर के, जिस बच्चे ने कभी नहीं जाना कि कंप्यूटर क्या होता है, कैसा होता है, किस लिए होता है, वहां से लेकर के एकदम हाई लेवल जो अपर लेवल हो सकता है वहां तक हम टच करके चीजों को चलेंगे, और बहुत साधारण भाषा में चलेंगे। कंप्यूटर शब्द को सुनकर के ही डर लगता है कि न जाने कौन सी कंप्यूटर साइंस पूछ लेगा, न जाने कौन सी मुझसे रोबोट बनवा लेगा। नहीं, बहुत आसान भाषा में समझेंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा सिलेबस के अलावा थोड़ी सी बात और करते हैं कि किस टॉपिक से कितने क्वेश्चंस पूछे जाने की संभावना होती है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि जो दिल्ली पुलिस कांस्टेबल अभी वाला हुआ 2023 वाला, इसमें एमएस वर्ड के जो क्वेश्चन है वो 10 में से 3 से 4 क्वेश्चन हर शिफ्ट में आपको देखने के लिए मिले। ठीक है, इसके बाद जो एमएस एक्सेल के क्वेश्चन थे वो 2 से 3 हर शिफ्ट में देखने के लिए मिले। अच्छा, शॉर्टकट की भी 1 से 3 आपको देखने के लिए मिलती हैं, यानी कि ये शॉर्टकट की होती वर्ड और एक्सेल की ही हैं, लेकिन मैंने इन्हें अलग से भी लिख दिया है आपका। अगर इसे मैं शॉर्टकट की को वर्ड एक्सेल में ही जोड़ दूं तो एक एक क्वेश्चन और बढ़ जाएगा आपका।
तो एमएस वर्ड से 3 से 4 क्वेश्चन, एक्सेल से 2 से 3 क्वेश्चन, शॉर्टकट की 1 से 2 जरूर आपसे पूछी जाएगी, ठीक है। इसके बाद ईमेल से किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, इसके बाद इंटरनेट से किसी शिफ्ट में 1 क्वेश्चन, किसी शिफ्ट में 2 क्वेश्चन, ये तय रहता है इसका, ठीक है। लेकिन इसके बाद आप देखेंगे कंप्यूटर नेटवर्क आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। अगर मैं कहूं 45 शिफ्ट हुई हैं तो हो सकता है 7 शिफ्टों में आया हो, बाकी में ना आया हो, लेकिन पढ़ना सबको है, ना जाने वो 7 शिफ्टें कौन सी हो, शायद वो आपकी ही हो। तो हमें बहुत ज्यादा ऐसे नहीं करना। अभी देखो, अभी से तैयारी करने का एक अच्छा फायदा यही है कि आप सभी चीजों को पढ़ सकते हो। आप उस संभावना को भी खत्म कर सकते हो कि आप फेल हो जाओगे या आपके कम नंबर रह जाएंगे, कि अगर एग्जामिनर ने अनएक्सपेक्टेड चीजें पूछ ली तो भी आपके रह जाएंगे, नहीं। अगर आपको बिल्कुल चांस ही खत्म कर देना है अपने फेल होने का, तो आपको आज से तैयारी शुरू करनी होगी, ठीक है। इसके बाद कंप्यूटर एब्रीविएशन 1 क्वेश्चन पूछा जाता है, फाइल एक्सटेंशन से कभी कभार 1 पूछ लिया, नहीं पूछा गया, डोमेन नेम से 1 पूछा जा सकता है, नहीं पूछा जाता, कंप्यूटर वायरस से 1 पूछा जा सकता है, नहीं, मार्कअप लैंग्वेज, बैंकिंग वगैरह से 1 क्वेश्चन पूछ भी लेता है, नहीं भी। बट कुछ टॉपिक ऐसे भी हैं जहां से बिल्कुल क्वेश्चन नहीं पूछे गए। बाकी मैं थोड़ी एडब्ल्यू टीपीओ की बात करूं तो मैं यहां पर बताना चाहूंगा कि यहां पर एमएस एक्सेल से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं बजाय एमएस वर्ड के, पूछे गए थे जैसे कि, ठीक है। ऐसे ही एचसीएम में भी आपके एमएस एक्सेल का वेटेज थोड़ा ज्यादा रहता है बजाय एमएस वर्ड के, और एमएस वर्ड भी यहां पर। और शॉर्टकट की आपकी 1 से 3 पूछी जा सकती है। 1 से 3 का अर्थ है किसी शिफ्ट में 2, किसी शिफ्ट में 3, किसी शिफ्ट में 1, ये वेटेज आपका रहता ही रहता है। और दिल्ली पुलिस कांस्टेबल में यही रहा था। यानी कि अगर मैं इन तीनों को जोड़कर आपको बताऊं, वर्ड, एक्सेल और शॉर्टकट की को, तो ओवरऑल कम से कम 7 से 8 क्वेश्चन आपको सिर्फ इन 2-3 चैप्टर से देखने के लिए मिल जाते हैं, ठीक है। सीन 2 लगा दो भाई, है ना। इसके बाद आप देखेंगे कि कंप्यूटर नेटवर्क एक सवाल आ रहा है, और यहां से तो बिल्कुल भी एक भी सवाल नहीं आ रहा, ठीक है। तो अब सर हमें क्या करना चाहिए? क्या हमें ये टॉपिक्स छोड़ देने चाहिए या हमें ये भी कवर कर लेने चाहिए? सीन 1, ठीक है। तो अच्छा, आप मुझे खुद से आप सोच करके बताओ कि यदि हमारे पास समय है अच्छा खासा, तो क्या हमें एक आध नंबर खोने की सोचनी चाहिए या हमें सबके सब ले जाने की सोचनी चाहिए? है, मैं आपसे कहूं कि भैया क्या है कि किसी रेलवे स्टेशन पर एक बैग पड़ा हुआ है या 500 के नोट डले हैं बहुत सारे, और ट्रेन छूटने वाली है और तुम्हें वो ट्रेन पकड़नी ही पकड़नी है। अब अगर वो ट्रेन बिल्कुल अभी जाने वाली है तो जो आ जाए वो उठा लो और चले जाओ, ठीक है। लेकिन अगर तुम्हें पता है कि आधे घंटे बाद जाएगी और वो सारे नोट तुम उठा सकते हो, तो क्यों नहीं उठा लो अभी से उठाओ उन सभी नोटों को, फिर बैठो ट्रेन में, ठीक है। तो भले ही इन टॉपिक से क्वेश्चन अभी तक नहीं पूछे गए, लेकिन ये सिलेबस में आपको दिए गए हैं, और क्योंकि ये सिलेबस में आपको दिए गए हैं तो हम ये नहीं कह सकते कि ये नहीं पूछे जाएंगे। एग्जामिनर कभी भी कुछ भी कर सकता है। आप देखेंगे यूपी पुलिस का पेपर हुआ, इससे पहले वाला जो पेपर हुआ था आपका, उसमें मानसिक अभिरुचि करके एक सब्जेक्ट होता है, वो खूब पूछा गया, लेकिन दोबारा जब पेपर हुआ तो बिल्कुल नहीं पूछा गया। इससे पहले वाला जो पेपर हुआ था उसमें कंप्यूटर का एक भी क्वेश्चन नहीं पूछा, दोबारा हुआ 4 क्वेश्चन पूछ लिए। तो कुछ ना कुछ एग्जामिनर आपको धोखा देने के लिए अनएक्सपेक्टेड जरूर करेगा। तो उस अनएक्सपेक्टेड के लिए यदि आपको तैयार होना है तो मैं कहूंगा आपको ये सभी चीजें पढ़नी चाहिए, और बहुत आसान शब्दों में बहुत कम क्लासेस में आपको करा दूंगा, ठीक है। चलो, छोड़ना कुछ भी नहीं है, हमें एक भी बहाना ऐसा नहीं छोड़ना जो हमें अपने मम्मी या पापा की आंखों में आंखें डालकर ना डालने दे और हमें शर्मिंदगी महसूस कराए। मम्मी जब पूछे बेटा क्या हुआ लाला, तेरे सिलेक्शन का क्या हुआ या नहीं हुआ, तूने बहुत मेहनत करी थी, तो हमारी आंखें ऐसे नीची ना हो, हम मम्मी से ये ना कहें कि मम्मी इस बार नहीं हो पाया, हम मम्मी से कहें कि मां तेरे बेटे का हो गया, है ना। तो उस दिन के लिए आपको सभी चीजें करनी है, ना ही सिर्फ कंप्यूटर में, मैथ्स में सर आपको कराएंगे, सारी क्लासेस करनी है, कोई टॉपिक नहीं छोड़ना आपको, ठीक है। इसके बाद रीजनिंग में, जीएस में सभी सब्जेक्ट आपको करके चलने हैं, है ना। अब अगर मैं आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताऊं तो आप देखेंगे इंपॉर्टेंट क्या है। एमएस वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है, एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट है, शॉर्टकट कीज बहुत इंपॉर्टेंट है, ईमेल बहुत इंपॉर्टेंट है, इंटरनेट बहुत इंपॉर्टेंट है, कंप्यूटर एब्रीविएशन इंपॉर्टेंट है, और अदर। बट इंपॉर्टेंट मैं आपको बता चुका हूं, सभी चीजों को हम बहुत अच्छी तरह से यहां पर कर रहे होंगे, ठीक है जी। चले, बस आपको एक दृढ़ संकल्प करना है कि इस बार आपको करना है। अब इससे पहले आप कितने पेपरों में फेल हुए, किसमें आपका सिलेक्शन हुआ या नहीं हुआ, आप रिसेंटली जीडी में रह गए, आप रिसेंटली हो सकता है बहुतों का यूपी पुलिस हो और बहुत सारे यूपी पुलिस में भी रहेंगे, तो उन सभी चीजों को भूल करके आपको सिर्फ एक संकल्प लेना है कि मुझे इसमें नहीं रहना। कोशिश पूरी यही करनी है कि मुझे इसमें नहीं रहना, और जब आप अपनी पूरी जी जान लगाओगे तो आप नहीं रहोगे।
होगी। ठीक है भाई, सभी चीजें आपको